आपको क्या करना है जो ऑनलाइन है? सोचो आप चर्च के 30-35 लोग हैं, आप एक पास कलीसिया में जाते हैं, वो 30-35 लोग एक दिन फैसला करें, मीटिंग होगी चर्च में, ऑफरिंग डल गई, सब काम हो गया, उसके बाद एक बंदा खड़े, पास्टर हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, सभी सीड इकट्ठा करके पास्टर की लाइफ में बोया जाए, जहां आप पर्सनली उन सेवकों की लाइफ में बोएं। क्योंकि अगर वो पैदल सेवा के लिए जा रहा है, हो सकता है वो साइकिल ले ले, चाहे वो उस ऑफरिंग को बो दे, चाहे वो उसको उसमें से स्वाद निकाल दे, सारा बो दे, हाफ बो दे, चाहे उसकी पता नहीं कितनी चीजों में, जितना वो इजी होगा। हम ब्लेस्ड हैं, हमें खुदा ने बिजनेस दिए हैं, ब्लेस्ड हैं हम। पर जो नहीं है वो कलीसिया क्यों नहीं उन्नति कर रही? क्योंकि पास्टर प्रॉब्लम है, और पास्टर कभी चर्च से नहीं लेता, वो ईमानदार रहता है खुदा से। पर्सनल उसकी लाइफ में कभी कोई बो दे तो बो दे, वो कभी किसी को नहीं कहता कि तूने बोना है। सोचो वो पास्टर इतना ब्लेस्ड होगा और इतना कलीसिया को ब्लेस करेगा, वो उस परिस्थिति से, जब उसकी लाइफ में कोई घटी है, कोई जरूरत है, जब वो पूरी होगी। सोचो कलीसिया आज आवाज नहीं सुन रही पास्टरों के लिए, खुदा ने मुझे दिखाया ये, इसलिए मैंने कहा है, मुझे बताया था रात को, एक रात को। तो जब वो कलीसिया पास्टर के लिए ऐसे करेगी, बोले चाहे उनके बर्थडे पर ही कर दो, कि साल बाद कर दो, चाहे रेगुलर तो करते रहो। तो जितने मेरे सन्स भी आए, चाहे इनके कोई टीम मेंबर है, कभी अपने पास्टर्स के लिए करो, महीने बाद कर दो, साल बाद करो, क्योंकि जब आप उन्हें इजी करोगे, आप देखेंगे वो आपको कितना इजी कर देगा कलीसिया को, प्रेयरों में जाके। अगर वो जेन्युइन सेवकाई कर रहा है, बोझ से कर रहा है, हो सकता है वो परीक्षा में भी आज पावर से काम नहीं कर पा रहा है, फिर भी फिर प्रभु उसके रास्ते खोल देगा। तो ये काम लोगों को करना है, और सारी ऑनलाइन व्यूवर्स आपको पता होना चाहिए। और जैसे आप इसे करेंगे, मैंने कहा आप दूसरों की खुशियों का कारण बनेंगे। अगर आप अगुए की खुशी का कारण बन रहे हैं, तो सोचो आप कितना ब्लेस होंगे। हालेलुया। लोगों को ये पता नहीं, तो आपको ये काम करना है, ये आदत डाल लो उन्हें ब्लेस करने की। प्रभु के दास दुगने आदर के योग्य है, उनकी सहायता करने के लिए, क्योंकि वो कभी कलीसिया को नहीं कहोगा तुम मेरी हेल्प करो, वो कभी परमेश्वर का पैसा नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता उसकी अनॉइंटिंग पर असर पड़ेगा, उसकी ग्रोथ रुकेगी। पर कलीसिया के कान बंद है, ये भविष्यवाणी आत्मिक वचन है। ये जो जाते हैं ना कलीसिया में, 30 की कलीसिया में, 50 की पास्टरों के पास, वो कभी अपने पास्टर को इजी नहीं करते, उन कलीसिया के कान बंद है। क्योंकि कलीसिया के मन में डालेगा ना, विश्वासियों के मन में डालेगा परमेश्वर, तो विश्वासियों के कान बंद है। पास्टर मुसीबत में और वो अपने मसले लेके बैठे, लेकिन तुम दूसरों की सहायता करो, खुदा तेरी सहायता करेगा। तो जो मैं उन लोगों के लिए मैं अपना लव शो करता हूं, उन पास्टरों के लिए जो घटियों में बहुत दुखों में है, क्योंकि उन्होंने, खुदा ने मुझे हृदय दिखाया, उन्होंने कलीसिया के लोगों के कारण, कि इनके लिए मैं प्रेयर करनी है, रोजे रखने, अगर मैं कोरियर में काम करूंगा, दिन रात दिहाड़ी करूंगा, तो मुझे प्रार्थना का समय नहीं मिलेगा। पास्टर का इतना हृदय, इसलिए वो काम नहीं करता। और कलीसिया ने कभी नहीं सोचा अपने अगुए के बारे में, कि मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनके लिए करने की जरूरत है, मैं ब्लेस्ड हूं। हालेलुया। तो इसीलिए कलीसियाओं को पता होना चाहिए, हमें बोना है पास्टर की पर्सनल लाइफ, उन्हें ब्लेस करना है। तो ये आदत डालनी, अगर कोई सुन रहा है तो ये समझ आनी चाहिए सभी को। हालेलुया। तो कलीसिया सुन नहीं पा रही, उनका स्टैंडर्ड नहीं हाई है, शारीरिक है, और ये कर नहीं पा रही। जो ऐसी कलीसिया कर रही, जो संस कर रहे हैं, पास्टर कर रहे हैं, वो आशीष हो रहे हैं, क्योंकि उनको सेंस है, जो मैं काटना चाहता हूं वो मुझे करना है। वो बढ़ रहे हैं, जिनको सेंस नहीं है वो बढ़ नहीं पा रहे।